नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे JYT 903 पोस्ट कोड के क्वेश्चन पेपर के बारे में सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, इस वीडियो में हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में करेंगे। इसकी कंप्लीट वीडियो में हम एक बना देंगे जिसमें टोटल 170 के 70 क्वेश्चन सब वीडियो को ज्वाइन करके अपलोड कर देंगे जल्दी वेबसाइट पे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपने JYT से रिलेटेड या हिमाचल प्रदेश का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए हुए हैं ऐप्स के, तो वहाँ से जाके आप हमारा कूपन कोड यूज़ करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। देखिए 170 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज डी है जो कि 903 क्वेश्चन पेपर था, JYT का हाल ही में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, विच इज़ नॉट असेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेजिडेंट। क्वेश्चन मार्क की जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन यहाँ पे है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है। ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे इसका है ऑप्शन ए, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। उसका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं है। देखिए इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, साथ में आपका 35 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, और वो यहाँ पे ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो भी होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्यता के होने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो जो कि उसके पास क्वालिफिकेशन की यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी ये नहीं है कि यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे अनपढ़ व्यक्ति भी नेता या कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे ये था पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, जो कि है, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज। भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है। ऑप्शन ए, व्हेन एक्सपोर्ट डिक्रीज, ऑप्शन बी, व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, ऑप्शन सी, व्हेन इंपोर्ट्स डिक्रीजेज, ऑप्शन डी, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो कि है ऑप्शन डी, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, जब निर्यात से आयात अधिक होता है। तो इसका है ऑप्शन डी सही आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पूछा गया, इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1985। 1981 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। तो इसका है ऑप्शन बी 1983, 1983 में यहाँ पे की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए, विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ टीनी आइस पार्टिकल्स। क्वेश्चन मार्क, कौन सा मेघ क्लाउड सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है। ऑप्शन ए, क्यूलमस क्लाउड्स, ऑप्शन बी, स्ट्रेटस क्लाउड, ऑप्शन सी, कोलंबियस क्लाउड, ऑप्शन सी, सिरस क्लाउड। कपासी मेघ, सत्री मेघ, कपासी वर्षीय मेघ, ऑप्शन डी, पक्षब मेघ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका सही ऑप्शन डी, पक्षब मेघ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है आपका, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज। ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉटिक्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी एथनोलॉजी।
खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है? ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्षयानिकी, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी मानव जाति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका है ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड का अध्ययन करने को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल विज्ञान। तो आप सभी को पता भी है, खगोल शास्त्री काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का ये लिंक दिया गया, देखिए https://snowstudy.in। तो यहाँ से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और भी चीज़ें आपको वेबसाइट पे हमारी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवियन आइलैंड आर लोकेटेड इन हवाइन आइलैंड स्थित है? ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी साउथ अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी साउथ पैसिफिक ओशियन। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर में। हवाइन जो कि आपका आइलैंड है वो यहाँ पे है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, नॉर्वेस्टर कॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन? नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन ए असम एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। असम और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार और उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन ए आपका सही आंसर, असम एंड वेस्ट बंगाल। असम एंड वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे सही आंसर है, असम और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज? भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है? बार्ली, वीट, राइस, सरगम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जौ की, गेहूं की, ऑप्शन सी चावल की, और ऑप्शन डी सरगम की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का है आपका सही आंसर ऑप्शन सी चावल की। तो यहाँ पे चावल, राइस सबसे ज़्यादा जो कि कंज्यूम किया जाता है, जो कि यहाँ पे राइस कंज्यूम किया जाता है पूरे इंडिया में। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए जो कि राइस है, जौ गेहूँ से ज़्यादा यहाँ पे राइस की खपत होती है, जो कि वाइडली कंज्यूम किया जाता है। क्योंकि साउथ इंडिया में राइस की होती है, आपको पता है जम्मू कश्मीर राइस की होती है, सबसे ज़्यादा चपाती वगैरह सिर्फ पंजाब में ही चलता है यहाँ पे। बाकी नॉर्थ इंडिया में भी चावल काफ़ी सारी स्टेट्स में यहाँ पे कंज्यूम किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उर्वशी हिमालयन लोक कला संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए केलोंग, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी पट्टा, ऑप्शन डी चंबा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नगर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नगर। यहाँ पे नगर में है, उर्वशी हिमालयन लोक कला संग्रहालय नगर में है, जो कि आपका कुल्लू में ही है। तो यहाँ पे देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछा गया है यहाँ पे, बुरहा इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुरहा लोक नृत्य होता है? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी मंडी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन ए सिरमौर में। बुरहा जो कि डांस है आपका सिरमौर में होता है, सिरमौर जिला में, आपका सिरमौर जिला में बुरहा
जो कि नृत्य होता है, डांस होता है सिरमौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लोरी फेस्टिवल ऑफ परागपुर इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। परागपुर का लोरी उत्सव किस स्तर का उत्सव है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, ऑप्शन सी नेशनल, ऑप्शन डी इंटरनेशनल, जिला स्तरीय, राज्य, और ऑप्शन सी राष्ट्रीय, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 11 का है आंसर सही स्टेट, क्योंकि परागपुर का जो लोहरी फेस्टिवल हो स्टेट फेयर है, राज्य स्तरीय यहाँ पे फेयर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, फेमस शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑन HP क्वेश्चन मार्क। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए छत्रारी, ऑप्शन बी भरमौर, ऑप्शन सी बैजनाथ, ऑप्शन डी करसोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है आपका सही ऑप्शन ए, यहाँ पे छत्रारी जो कि जगह है आपकी, वहाँ पे ये प्रसिद्ध मंदिर है छत्रारी में, फेमस शक्ति देवी टेम्पल जो कि है यहाँ पे है आपका छत्रारी, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, राजीव नैयर ने परशुराम अवार्ड किस वर्ष में जीता? राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो 1987 में, 1991 में, 1994 में, ऑप्शन डी 1997 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन डी 1997 में, यहाँ पे राजीव नैयर ने जो कि जीता है परशुराम अवार्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन डी 1997। तो नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बद्दी, ऑप्शन बी बकनाघाट, ऑप्शन सी वत्थू, ऑप्शन डी इंदौरा। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए बद्दी, ऑप्शन बी बकनाघाट, ऑप्शन सी बाथू, ऑप्शन डी इंदौरा। तो जो कि इसका है ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, बद्दी में, जो कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी वैसे है बद्दी में, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपसे पूछा गया है, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 वन्य जीव जो कि सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी सिरमौर। मंडी में, चंबा में, सोलन में, सिरमौर में। तो यहाँ पे देखिए बांदली जो कि है आपका मंडी में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे मंडी। तो यहाँ पे जो कि बांदली है मंडी में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड डॉक्टर YS परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर इन HP फॉर द फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर YS परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? ऑप्शन ए 24 मार्च 1948, ऑप्शन बी 24 मार्च 1950, ऑप्शन सी 24 मार्च 1952, ऑप्शन डी 24 मार्च 1956। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन सी सही आंसर है, 24 मार्च 1952। आपका 24 मार्च 1952 को डॉक्टर YS परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे, 24 मार्च 1952 को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पे, विच हिमाचल princely state refused to side with the British during the War of Independence of 1857। 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचल राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार किया? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सुकेत, ऑप्शन बी धामी, ऑप्शन सी कहलूर, ऑप्शन डी बुशहर। क्वेश्चन नंबर 17 का है ऑप्शन डी आपका
बुशहर। तो यहाँ के जो कि बुशहर के राजा है, उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पे साथ देने से मना कर दिया था, यहाँ पे साइड लेने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। SH श्री JC मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ। श्री JC मल्होत्रा अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए HPPSC शिमला, ऑप्शन बी HPSSC हमीरपुर, ऑप्शन सी HP8 शिमला, और यहाँ पे ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे HPPSC शिमला, जो कि JC मल्होत्रा चेयरमैन है यहाँ पे HPPSC शिमला के थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है आपका सही आंसर ऑप्शन बी 4। एक तो कुल्लू हो गया आपका, मनाली हो गया आपका, 2 तो हो गया यहाँ पे, ये देखिए आपका फिर आपका बंजार आ जाता है, और चौथा आपका शायद यहाँ पे आनी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। काशहैंग 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ HP क्वेश्चन मार्क। हिमाचल प्रदेश की काशंग एक जलीय विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए सतलुज जो कि यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी चेनाब। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ पे सतलुज, जो कि यहाँ पे कहा गया शायद से सतलुज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंड बाई। गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हरिचंद, ऑप्शन बी आलमचंद, ऑप्शन सी है हमीरचंद, ऑप्शन डी है पूरबचंद। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिचंद ने, जो कि गुलेर यहाँ पे राजसी राज्य की स्थापना की थी। तो गुलेर वंश जो कि यहाँ पे गुलेर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी हरिचंद ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 22 है, यहाँ पे इसमें पूछा गया है आपसे 22 में, बादल ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही है ऑप्शन डी कांगड़ा, क्योंकि बादल ग्लेशियर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। तो यहाँ पे पूछा गया है पिन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP क्वेश्चन मार्क। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन घाटी स्थित है क्वेश्चन मार्क। कुल्लू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो इसका है आपका ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है, जो कि ये पिन वैली वाला। तो आप सभी को मैं बता दूं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पे देखिए पिन वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 24 नंबर। तो इसमें पूछा गया यहाँ पे देखिए 24 नंबर में, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक इवेंट क्वेश्चन मार्क। एक ही ओलंपिक स्पर्धा में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन है। ऑप्शन ए चेंट इवांस, ऑप्शन बी कैटी लेडिकी, ऑप्शन सी एमा मैकैन, ऑप्शन डी इंगे डी ब्रुइन। तो आपका 24 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे
ईमा मैक्यान जो कि है यहाँ पे आपका ये सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे ईमा मैक्यान जो कि 24 नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। तो इसमें पूछा गया आपसे हु वोन द हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये जनरल नॉलेज सॉरी ये यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड था। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी फर्नांडो अलोंसो, ऑप्शन डी एस्टेबन ओकान। क्वेश्चन नंबर 25 का है आपका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है एस्टेबन ओकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 26 में विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील। हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका है आपका ऑप्शन डी सही आंसर स्वीडन, आपका स्वीडन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे देखिए इन अ सर्टेन कोड माइट इज रिटन एज LHFJS, हाउ इज विलो रिटन इन दैट कोड क्वेश्चन मार्क। एक निश्चित कोड में माइट MIGST को LHFGS के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में बिलो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए CFMPX, ऑप्शन डी ADJNB, ऑप्शन सी ADKMB, ऑप्शन डी ADKNB। तो यहाँ पे है सही आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे ADKNB। तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ड का M से स्टार, पहले देखिए L के बीच में कितना गैप है, वहीं देखिए B और B से यहाँ पे इन्होंने दिया LMNO। तो L के बाद देखिए L यहाँ पे दिया हुआ है, तो M से पहले एक शब्द लिया तो यहाँ पे B था, B से पहले एक A आ गया, देखिए वही यहाँ पे I के बाद देखिए यहाँ पे H आ गया था, तो वहीं E के बाद यहाँ पे D लिया गया। तो ऐसे ये सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें पूछा गया आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में सुशील लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ राजेश हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ कमलेश, अरुण हु लिव्स टू द साउथ ऑफ सुशील हैव हिज हाउस इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कमलेश। राजेश के उत्तर दिशा में सुशील रहता है जो कि कमलेश के पश्चिम दिशा में रहता है। सुशील के दक्षिण में अरुण रहता है, तो कमलेश के किस दिशा में उसका घर है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका। वैसे मैं ऑप्शन फिर भी बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका है ऑप्शन डी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको हम बता नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश का क्वेश्चन है अंटोनिम ऑफ मेलिशियस इज। ऑप्शन ए बोस्टफुल, ऑप्शन बी इंडिफरेंट, ऑप्शन सी काइंड, ऑप्शन डी जेनरियस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है आपका ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पे जेनरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में तो यहाँ से आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द नॉर्मल वर्ड ऑफ एनी एनिमल और प्लांट इज। ऑप्शन ए एनवायरमेंट, ऑप्शन बी हैबिटेट, ऑप्शन सी सेटलमेंट, ऑप्शन डी नीश। ये आपके नीचे जो भी है नीश, यहाँ पे NICH, तो नीश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का जो कि सही आंसर है आपका ऑप्शन बी
हैबिटेट, जो कि हैबिटेट यहाँ पे आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी डैश डैश फॉर 5 years। ऑप्शन ए वॉज मैरिड, ऑप्शन बी हैड बीन मैरिड, ऑप्शन सी हैड मैरिड, ऑप्शन डी वुड हैव मैरिड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा ऑप्शन बी सही आंसर, यहाँ पे हैड बीन मैरिड, यहाँ पे ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मीनिंग ऑफ द आइडोम टू लुक डाउन वंस नोज एट इज। ऑप्शन ए टू बैकवाइट, ऑप्शन बी टू शो एंगर, ऑप्शन सी टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ऑप्शन डी टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कंटेम्प्ट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लेजर ऑफ कंटेम्प्ट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए कॉमा में है अ या में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अत्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 33 का है आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए तत्पुरुष, यहाँ पे जो कि यहाँ पे सही समास है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। सत्यानंद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत्य प्लस आनंद, ऑप्शन बी सत्य प्लस नंद, ऑप्शन सी सती प्लस आनंद, ऑप्शन डी सती प्लस आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो कि आपका सही है ऑप्शन डी, यहाँ पे सती प्लस आनंद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे पूछा गया तप का विशेषण है। ऑप्शन ए तपस्या, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी तपी, ऑप्शन डी तपन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे तपी, क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। कोशिश में प्रत्यय है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी कोश, ऑप्शन सी शिष्य, ऑप्शन डी ईश। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही है ऑप्शन डी ईश, सही प्रत्यय इसमें ईश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 37 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS असेस 2013। MS असेस 2013 में टेबल फील्ड के लिए निम्न में से कौन सा वैध प्रकार नहीं है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं अब। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी लॉन्ग टेक्स्ट, ऑप्शन डी करेंसी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 37 का है ऑप्शन ए ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देखिए टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS असेस आर डैश डैश एंड डिज़ाइन व्यू। MS असेस में टेबल व्यू के दो प्रकार है, डैश डैश और डिज़ाइन व्यू। ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी यूज़र व्यू, ऑप्शन डी डाटा शीट व्यू, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही है ऑप्शन सी, यहाँ पे डाटा शीट व्यू, आपका डाटा शीट व्यू यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को आप देख सकते हैं, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग with the letter A and B by using find the replace dialog box in the data sheet view of a table in MS
असेस क्वेश्चन मार्क। MS असेस में टेबल के डेटा शीट व्यू में डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करके अक्षर A और B से शुरू होने वाले डेटा फील्ड को आप कैसे प्राप्त करेंगे। एक्सेस या तो असेस भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए है यहाँ पे AB स्टार ब्रैकेट में, और ऑप्शन बी यहाँ पे है डिवाइडेड बाई, जिसको आप बोलते हैं AB परसेंटेज। ऑप्शन सी है कॉमा में यहाँ पे AB फिर डॉलर है। ऑप्शन डी है कॉमा में AB फिर स्टार है आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही है ऑप्शन डी। यहाँ पे ये वाला कैपिटल में भी और ऐसे ब्रैकेट में फिर स्टार यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड टाइप्स इन एन MS एक्सेस या तो असेस टेबल इज रीड ओनली क्वेश्चन मार्क। निम्न में से कौन सा MS असेस टेबल या तो एक्सेस टेबल का रीड ओनली फील्ड टाइप है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए शॉर्ट टेक्स्ट, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन डी डेट एंड टाइम, ऑप्शन डी कैलकुलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही है ऑप्शन डी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ODBC क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी अदर डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी ऑर्शल डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका है इसका ऑप्शन ए सही आंसर है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। 41 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए 41 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 42, तो जिसमें पूछा गया आपसे ए डैश डैश की कंसिस्ट ऑफ one or more attributes of a table that is a primary key of some other table in a database. Option A foreign, option B secondary, option C alternate, option D candidate. क्वेश्चन नंबर 32 का है आपका ऑप्शन ए फॉरेन, आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। What is the decimal number represented by 10101010? यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे बॉटम में 2 यहाँ पे दिया है। देखिए 10 101 0 101 0, फिर यहाँ पे देखिए नंबर ही ना बाइनरी, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है ये। तो बाइनरी संख्या पद्धति में संख्या 10101010 द्वारा प्रदर्शित डेसिमल संख्या कौन सी है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 168। तो इसका सही है आपका ऑप्शन सी 170, आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एक्सेल और मैथमेटिक्स से, जो कि कंप्यूटर का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। टूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में 25 का निरूपण क्या होगा। ऑप्शन ए 100011101, ऑप्शन बी 1110011, ऑप्शन सी 100111011, ऑप्शन डी 11001101। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सही है ऑप्शन बी, यहाँ पे 1100111111। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। विच डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, FIFO। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी QU, ऑप्शन डी एरे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी
क्यू यू, क्यू यहाँ पे क्यू यू या तो क्यू, जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग डाटा इन अ एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट A1 कॉलन C5 ब्रैकेट क्लोज, जो कि इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ पे देखिए डाटा आपको दिया गया है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 और बी में दिया गया है नेम अमन, अनुज, चिन्मय, ध्रुव। तो यहाँ पे मार्क्स दिए गए 6 7 7 2। तो यहाँ पे कहा गया फिर ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पे आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो कि सही आंसर है, यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 8। आपका इसका होगा आपका 46 का 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ए डैश एस इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू फाइंड आउट पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ऑप्शन ए पिवट टेबल, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी मैक्रो, ऑप्शन डी रेंज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही है ऑप्शन ए पिवट टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, जिसमें आपसे पूछा गया यहाँ पे देखिए, इन एन एक्सेल शीट द सेल A2 कंटेन्स अ डाटा वैल्यू ऑफ 10 December 2021, देन व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू A2 कॉमा फोर टाइम डी इन्वर्टेड कॉमा में और ब्रैकेट क्लोज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फिर दिया गया ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन 48 का है ऑप्शन बी आपका फ्राइडे। आपका 48 का सही होगा यहाँ पे फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। The cell A1 in a certain MS Excel sheet contains the value 212. What will be value returned by formula inverted comma is equal to ceiling ब्रैकेट शुरू A1 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। MS एक्सेल शीट में सेल A1 में वैल्यू 212 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू सीलिंग क्वेश्चन मार्क A1 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा से क्या मान प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। तो क्वेश्चन नंबर 49 का है आपका ऑप्शन डी सही आंसर 215 यहाँ पे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट विल बी वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल टू बेस ब्रैकेट शुरू 212 कॉमा 2 कॉमा 8 ब्रैकेट क्लोज 100100101, ऑप्शन बी 11010011, ऑप्शन सी 11011011, ऑप्शन डी 11010100। तो क्वेश्चन नंबर 50 का भी आपका सही आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए 51 क्वेश्चन नंबर को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल टू कन्वर्ट ब्रैकेट शुरू 1 कॉमा 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन, फिर यहाँ पे FT इन्वर्टेड कॉमा में ये देन ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन ए है 8.6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन सी है 8.3। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में कुछ अलग लिखा है, इंग्लिश में कुछ अलग लिखा, तो फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ। MS एक्सेल फॉर्मूला कन्वर्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है 102 है, फिर यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इन है, फिर यहाँ पे FT इन्वर्टेड कॉमा में से के मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए एरर ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी है यहाँ पे, जो कि मान आएगा 102 से वो 8.5 यहाँ पे आपका आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। तो यहाँ पे पूछा गया कंसीडर द फ्लोइंग डाटा इन एन एक्सेल शीट। सुनो मार्क्स 16, 219, 38, 42, 540 and 624. What will be the value returned by Excel formula is equal to maiden B2 colon B7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक्सेल शीट में निम्न डेटा का विचारण कीजिए। सुनो मार्क्स 16, यहाँ पे 16 है, 219 है, फिर 38, 42, 540, 624। एक्सेल फॉर्मूला मेडन ब्रैकेट शुरू B2 कॉलन B7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इससे क्या मान प्राप्त होता है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 13.5, ऑप्शन बी 14.5, ऑप्शन सी 16.5, ऑप्शन डी 17। तो 52 का जो कि सही आंसर है ऑप्शन ए 13। आपका 13 मान यहाँ पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इन MS एक्सेल A dash dash is a sequence of recorded keystrokes and mouse event that can be replayed as many times as one want. ऑप्शन ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी एरे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल क्वेश्चन मार्क। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है। ऑप्शन ए कॉलन 41, ऑप्शन बी है BA डॉलर का सिंबल है फिर N10, एंड ऑप्शन सी है AC 210, ऑप्शन डी है डॉलर का जो कि सिंबल है यहाँ पे AB 10। क्वेश्चन नंबर 54 का है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पे A कॉलन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए हाउ मैनी सेल आर देर इन दी सेल रेंज A10 कॉलन D30 इन MS एक्सेल क्वेश्चन मार्क। MS एक्सेल में A10 कॉलन D30 सेल रेंज में कितने सेल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 60। तो इसका है आपका सही आंसर ऑप्शन सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश डैश वॉज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। 18वीं शताब्दी में डैश डैश की अवधारणा, खालिस्तान की अवधारणा को विकसित करने वाले J.M. जैक्वार्ड थे, जिसने टेक्सटाइल लूम का नियंत्रण किया। ऑप्शन ए एबकॉस, ऑप्शन बी नेपियर बोन्स, ऑप्शन सी पंच कार्ड, ऑप्शन डी डिफरेंस इंजन। तो 56 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पंच कार्ड। यहाँ पे इसकी इन्होंने यहाँ पे खोज करी थी, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था पंच कार्ड का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिजाइंड यूजिंग द डैश डैश टेक्नोलॉजी। चौथी जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, जिनके डिज़ाइन में खालिस्तान तकनीकी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी VLSI, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी मैकेनिकल रिलेज। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी VLSI। इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 तो यहाँ पे देखिए फ्लॉप्स इज अ यूनिट टू मेजर दी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? FLOPS क्वेश्चन मार्क। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की यूनिट FLOPS है। FLOPS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन बी फाइल लिस्टिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मैन
लिबनीज ऑपरेशन पर सेकंड, ऑप्शन डी फास्ट लॉन्ग ऑपरेशन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पे सही है डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पे पूछा गया था B2B, B2C, G2C एंड C2C आर द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए क्लाउड मॉडल्स, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 59 का है आपका ऑप्शन सी ई कॉमर्स। B2B आप सभी को पता ही होगा, जो कि बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आपको GST भी नहीं देना पड़ता। अगर आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदते तो B2B जो कि चलता है आजकल अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, आप सभी को पता है ई कॉमर्स में यहाँ पे चलता है, जो कि बिजनेस मॉडल को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में, यहाँ पे देखिए द डैश डैश सेंसर इज मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन whenever the device is rotated। मोबाइल डिवाइस में खालिस्तान सेंसर अविस्थापन ट्रैक करता है जब भी डिवाइस रोटेट होता है। ऑप्शन ए NFC, ऑप्शन बी जायरोस्कोप, ऑप्शन सी GPS, ऑप्शन डी एक्सेलेरोमीटर या एक्सेलेरोमीटर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन बी जायरोस्कोप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। माइक्रोसॉफ्ट डैश डैश इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपको आपकी फाइल के बैकअप और स्टोर की सुविधा देता है। ऑप्शन ए S3, ऑप्शन बी ड्रॉपबॉक्स, ऑप्शन सी हाई ड्राइव, ऑप्शन डी वन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी वन ड्राइव। ये देखिए GOIT 817 क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो इसमें फिर से ये पूछा गया। देखिए तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 817 पोस्ट कोड में पूछा गया, अब इसमें क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया ये 903 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 62। इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम ज्योग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप into dash dash to implement the concept of frequency reuse। मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए खालिस्तान में बांटा होता है। ऑप्शन ए ISPs, ऑप्शन बी ग्रिड्स, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी लोकेशन। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी सेल्स में यहाँ पे बांटा गया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IoT क्वेश्चन मार्क। IoT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट टेस्ट, ऑप्शन बी इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, ऑप्शन डी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका है ऑप्शन डी आपका सही आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का जो कि फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 63 का, IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। तो यहाँ पे देखिए 64 क्वेश्चन में डैश डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। अमेजॉन के द्वारा खालिस्तान एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। ऑप्शन ए AWS, ऑप्शन बी BFS, ऑप्शन सी NTFS, ऑप्शन डी GFS। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए AWS। तो देखिए अमेजॉन से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 817 में भी आया था। तो अमेजॉन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर ही पूछा जाएगा। तो आप अमेजॉन वगैरह से यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से रिलेटेड वेब स्टोरेज से आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है 65। देखिए डैश डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का है ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर। सही आंसर है एक्यूमुलेटर आपका।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए, इन डैश डैश सीपीयू एड्रेसिंग मोड दी ऑपरेंड इज इंक्लूड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। खालिस्तान सीपीयू एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इमीडिएट, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी इंडेक्स्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 66 का है इमीडिएट, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो कि आपका सही है ऑप्शन बी पेन ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का जो कि आप सभी को पता है पेन ड्राइव होता है या तो हार्ड ड्राइव, जो कि हम बोलते थे पहले लैपटॉप वगैरह में होता था, कंप्यूटर में होता था, अभी सीडी ड्राइव वगैरह तो अभी तो रिमूव ही हो गया। पेन ड्राइव का ही आप मान लीजिए, या तो एसएसडी जो कि आप सभी को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन से मेमोरी टाइप में उच्चतम गति और न्यूनतम लेटेंसी होती है? ऑप्शन ए सीपीयू रजिस्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का है आपका सही आंसर ऑप्शन ए सीपीयू रजिस्टर। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए सीपीयू रजिस्टर क्वेश्चन नंबर 68 का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड। दो कैश मेमोरी लेखन नीतियाँ हैं राइट बैक और, ऑप्शन ए राइट ऑन, ऑप्शन बी रीड फ्रंट, ऑप्शन सी डर्टी बिट, ऑप्शन डी राइट थ्रो। क्वेश्चन नंबर 70 का है सही आंसर ऑप्शन डी राइट थ्रो, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द प्रोग्राम स्टोर इन रोम्स, पी रोम्स एंड ई पी रोम्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन बी बूट सेक्टर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के रोम, पी रोम एंड ई पी रोम में स्टोर प्रोग्राम कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, बूट सेक्टर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आफ्टर ऑप्शन डी, यहाँ पे फर्मवेयर, यहाँ पे कहलाते हैं फर्मवेयर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पे देखिए, द डैश डैश की ऑन अ QWERTY कीवर्ड, QWERTY QWERTY कीवर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजिशन द फिंगर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ऑप्शन ए F and G, ऑप्शन बी E and L, ऑप्शन सी की एंड एस, ऑप्शन डी Z and M। तो देखिए 72 का सही आंसर है F and G। तो आपको पता ही है जो कि सेंटर रो होती है जिसको हम होम रो भी बोलते हैं कंप्यूटर में, जो कि कीबोर्ड होता है, तो उसमें F and J में जो कि आपको सिंबल बनाए होते हैं, जो कि वहाँ पे आप मार्क्स कर सकते हो, जो कि बम्प्स बनाए होते हैं, जिसको आप देख सकते हो, छू के भी पता लगा सकते हो कि ये F and J वाला, जैसे मोबाइल फ़ोन में 5 पे बनाया होता है, जो भी यहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता ही है उसमें ये बोल्ड जैसे ही वहाँ पे बम्प जैसे बनाया होता है, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि आपकी उंगलियाँ कहाँ हैं, छू करके भी देखा जा सकते। रे टेक्नोलॉजी कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव टू अचीव स्पीड एंड redundancy. What is full form of RAID here? Option A
redundant array of independent disk, option B rapid access to independent disk, option C read only access to interlinked disk, option D reduce access to interlinked disk। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन ए, redundant array of independent disk। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74, which of the following optical media storage has the highest capacity question mark, option A Blu-ray disc, option B compact disc, option C compact disc R, option D digital video disc। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क यहाँ पे सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया विच कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन दी पेजेस क्वेश्चन मार्क। लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप बनाता है? ऑप्शन ए ड्रम, ऑप्शन बी इमेजिंग यूनिट, ऑप्शन सी मिरर, ऑप्शन डी फ्यूजर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे फ्यूजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी? ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट डिस्क, ऑप्शन डी सी डी रोम, ऑप्शन डी एचडीडी, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिस्क एसएसडी। तो आप सभी को पता है आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर में जो कि लैपटॉप्स में एसएसडी ही आ रही है जो कि फास्ट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डैश खालिस्तान के अंकगणितीय लॉजिक यूनिट ALU मुख्य पार्ट होता है। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 77 का है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए CPU का ही होता है। CPU में ही ALU होता है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78 द डैश डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए सिस्टम रजिस्टर, ऑप्शन बी BIOS सेटिंग, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी सिस्टम रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 78 का है ऑप्शन बी सही आंसर BIOS सेटिंग, यहाँ पे BIOS सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 विच इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूज मल्टीपल ट्रांजिस्टर एंड रिसीवर टू ट्रांसफर मोर डाटा एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन मार्क। कौन सी वायरलेस तकनीक है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में अधिक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन ए WEP, ऑप्शन बी SSID, ऑप्शन सी MIMO, ऑप्शन डी WAP। क्वेश्चन नंबर 79 का है ऑप्शन सी MIMO, यहाँ पे इसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र मल्टीपल डिवाइसेस में MIMO। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 में विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इन अ ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डाटा लिंक, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी सेशन। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन ए डाटा लिंक। तो डाटा लिंक यहाँ पे सही आंसर है 4 है। तो देखिए विच लेयर, जो कि 81 आपका क्वेश्चन है, विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबली फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट ओवर नेटवर्क? ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी डाटा लिंक, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका 81 का जो कि सही है ऑप्शन सी नेटवर्क। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम आएंगे 939 क्वेश्चन पे जो कि आपका होने वाला GOIT का उस टेस्ट में आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 817 से भी इस क्वेश्चन पेपर में। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। तो इसमें पूछा गया अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिवली एडिट बाय द मेंबर ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड ऑप्शन ए वेब एप्लीकेशन, ऑप्शन बी विकी, ऑप्शन सी पोर्टल,
ऑप्शन डी ब्लॉग। तो 82 का सही है ऑप्शन बी विकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर। तो 83 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजेज इज कॉल्ड डैश डैश बैंड। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी ISM, ऑप्शन सी ISP, ऑप्शन डी वाईफाई। तो यहाँ पे 83 का है आपका ऑप्शन बी सही आंसर है ISM। ISM यहाँ पे सही आंसर है ISM। 83 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आपका 84 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा गया यहाँ पे देखिए अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश डैश मोड। ऑप्शन एक्टिव, ऑप्शन बी सेफ, ऑप्शन सी प्रोमिसियस, ऑप्शन डी डोरमेंट। तो 84 का है ऑप्शन सी प्रोमिसियस। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है प्रोमिसियस मिश्रित, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए IP एड्रेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो IT 817 में भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए 10.10.1.1, ऑप्शन बी 218.248.240.79, ऑप्शन सी 74.21.818.251, ऑप्शन डी है 192.68.168.1.270। तो इसका है आपका ऑप्शन डी सही आंसर आपका ऑप्शन डी 85 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाई IANA फॉर प्राइवेट यूजेज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए IP एड्रेस दिया हुआ है आपका 192.168.002 to 192.168.255.255। तो ऑप्शन बी है 74.48.0.0 to 74.48.255.255। ऑप्शन सी है 16.16.0.0 to 16.2.255.255। ऑप्शन डी है 190.168.0.0 to 190.168.255.255। तो 86 का है ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही आंसर है 192.168.0.168.255.255 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 87 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है 87 नंबर में विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए UTP, ऑप्शन बी एथरनेट, ऑप्शन सी मल्टी मोड, ऑप्शन डी CAT6। तो 87 का है आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है मल्टी मोड यहाँ पे, जो कि आपका है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP एंड विद वाईफाई सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए वायरलेस इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी, ऑप्शन सी वायरलेस इनेबल्ड पासवर्ड, ऑप्शन डी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो 88 का है आपका सही आंसर ऑप्शन डी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका ये है ऑप्शन डी यहाँ पे, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ पे 89 में पूछा गया आपसे, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मेमोरी मैनेजमेंट। तो 89 का है आपका सही ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। सामान्यतः इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग आप सभी को पता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में होता है। यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल भी नहीं लेना देना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें देखिए पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग CPU शेड्यूलिंग एलोगेरिथम मे नॉट कॉज स्टरवेशन क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एलोगेरिथम स्टरवेशन का कारण नहीं हो सकता है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऑप्शन बी
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ऑप्शन सी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी राउंड रॉबिन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा इसका राउंड रॉबिन, क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। तो ए डैश डैश इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर द डाटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। ऑप्शन ए स्पूल, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी कैश यहाँ पे जो कि है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे बफर। सही आंसर ऑप्शन सी है बफर, क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए विंडोज विस्टा, ऑप्शन डी विंडो एक्सई, ऑप्शन सी है विंडोज एमई, ऑप्शन डी है विंडो एक्सपी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 92 का ऑप्शन बी, यहाँ पे विंडो एक्सई। आपका विंडो एक्सई यहाँ पे सही आंसर है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पिक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट, ऑप्शन बी बाई मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार, ऑप्शन सी बाई शेकिंग माउस कर्सर, ऑप्शन डी बाई लॉन्ग प्रेसिंग शिफ्ट की। तो 93 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, बाई मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 है। तो 94 क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडो 10 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बाई लॉन्ग प्रेसिंग कंट्रोल की, ऑप्शन बी है बाई ग्रैबिंग द विंडोज टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट, ऑप्शन सी है बाई प्रेसिंग F1 की, ऑप्शन डी है बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। तो इसका है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 94 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे पूछा गया इन विंडोज 10 दी डैश डैश प्रोवाइड क्विक असेस टू नोटिफिकेशन टॉगल बैटरी सेवर मोड, चूज अ नेटवर्क एंड असेस टेबल मोड। ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी क्विक लॉन्च बार, ऑप्शन सी एक्शन सेंटर, ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो 95 का है आपका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पे एक्शन सेंटर। यहाँ पे एक्शन सेंटर सही है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 96। तो 96 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए स्लीप, ऑप्शन बी हैंग, ऑप्शन सी सस्पेंड, ऑप्शन डी बूट। तो 96 का जो कि है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, हैंग। जब भी कोई भी सिस्टम हैंग हो जाता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप सभी को पता है आपका फ़ोन जब हैंग हो जाता है आप कुछ भी की प्रेस करोगे तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ भी नहीं चलेगा जब तक आप स्विच ऑफ उसको नहीं कर देते हो या तो रिस्टार्ट नहीं करते हो अपने मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप या कंप्यूटर को। तो ये यहाँ पे हैंग आएगा, ऑप्शन बी है 96 का। नेक्स्ट है आपका 97 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें पूछा गया आपसे ए डैश दिस इज अ सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन टू थ्रेड्स असेस अ shared variable simultaneously and the final value in a variable depends upon the order of execution of the thread instruction। डैश डैश एक परिस्थिति है जो उद्भव होती है जब दो थ्रेड एक साझा चर को एक साथ एक्सेस करती है और अंतिम मूल्य चर में थ्रेड निर्देशों के कार्यान्वयन की श्रेणी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए डेडलॉक, ऑप्शन बी रेस कंडीशन, ऑप्शन सी बेलेडी एनुअली, तो यहाँ पे ब्लडी एनुअली, ऑप्शन डी कैश मिस। तो 97 का जो कि क्वेश्चन नंबर का आपका यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे रेस कंडीशन। यहाँ पे आपका सही आंसर है रेस कंडीशन 97 का। यहाँ पे नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर। तो 98 का आपका है यहाँ पे व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल क्वेश्चन मार्क। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल का क्या फॉर्मेट है? ऑप्शन ए EXE, ऑप्शन बी DLL, ऑप्शन सी APK, ऑप्शन डी APF। तो आप सभी को पता है एंड्रॉयड का APK फाइल ही होती है। जब भी आप गूगल
जो कि प्ले स्टोर होता है वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हो किसी ऐप स्टोर से, आप डायरेक्ट वेबसाइट से करते हो तो APK फॉर्मेट में ही आती है। अगर आप किसी और के मोबाइल फ़ोन से आपको भेजते हो तो APK ही फॉर्मेट में जो कि यहाँ पे आती है, जो भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 99 क्वेश्चन नंबर, रेड हैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो 99 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे 99 का ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल क्वेश्चन मार्क। एक फाइल को डिलीट करने के लिए लिनक्स कमांड कौन सी है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इरेज, ऑप्शन बी RM, ऑप्शन सी DL जो कि होता है वहाँ पे डेल, ऑप्शन डी किल। तो सही आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी RM। लिनक्स में RM का इस्तेमाल होता है किसी भी कमांड को यहाँ पे डिलीट करने के लिए, लिनक्स कमांड में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। 101 क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास जो पूछा गया है, ए डैश डैश रीड वन स्टेटमेंट एट टाइम, ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड्स, एग्जीक्यूट इट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ऑप्शन असेंबलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी लिंकर, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो इसका होगा आपका सही ऑप्शन बी यहाँ पे इंटरप्रेटर। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे 102 क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पे देखिए 102 क्वेश्चन नंबर जो से आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विच यूजेस मेमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन एंड नेम्स फॉर CPU रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। निम्न में से कौन सा मशीन निर्देशों के लिए और CPU रजिस्टर एवं मेमोरी स्थानों के लिए नेमोनिक्स का उपयोग करता है। तो यहाँ पे नेमोनिक्स यहाँ पे इसको है क्योंकि M साइलेंट है नेमोनिक्स। तो ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लैंग्वेज, ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। तो 102 क्वेश्चन नंबर का है आपका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, असेंबली लैंग्वेज, कोडांतरण भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103। तो इसमें पूछा गया आपसे, देखिए 103 में विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय ग्यूडियो वैन रूस्यम। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ग्यूडियो वैन रोसम द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी पाइथन। तो 103 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी पाइथन, जो कि यहाँ पे ग्यूडियो वैन रोसम के द्वारा यहाँ पे खोजी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 104 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए फंक्शनल, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी प्रोसीजरल, ऑप्शन डी असेंबली। तो 104 का है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, लक्ष्य उन्मुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट डज द फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्म। स्टार्ट, रीड एंड x = 1। तो यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट क्या यहाँ पे शो करता है, परफॉर्म। तो ऑप्शन ए जनरेट एन टर्म ऑफ फेबनिशियस सीरीज, ऑप्शन बी कंप्यूट फैक्टोरियल, ऑप्शन सी कंप्यूट सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन डी जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ n। तो यहाँ पे 105 का है सही ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, कंप्यूट फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग
ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए वाई होल्डिंग अल्ट प्लस कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओरल। ऑप्शन बी बाई होल्डिंग अल्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। ऑप्शन सी बाई होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। ऑप्शन डी बाई होल्डिंग कंट्रोल की यूजिंग ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। तो यहाँ पे 106 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, बाई होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। तो ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट। ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी इम्फेसिस, ऑप्शन सी मोशन पाथ, ऑप्शन डी एंट्रेंस। तो 107 का है यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, रोटेशन यहाँ पे जो कि आपका रोटेशन है, ये आपका एनिमेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में आपसे पूछा गया है, द डैश डैश व्यू शोज करंट साइड द नेक्स्ट स्लाइड स्पीकर नोट्स एंड अ टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी प्रेजेंटर, ऑप्शन सी वेब, ऑप्शन डी आउटलाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का है सही आंसर ऑप्शन बी प्रेजेंटर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 108 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट करैक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप इन इक्वेशन एडिटर इन MS वर्ड इन इंसर्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए समीशन है, इसके ऊपर इनरेस में n है और बॉटम में यहाँ पे आयोटा है इक्वल टू 1, आई पढ़ सकते हैं आप शायद आयोटा जो कि इक्वल टू 1, और यहाँ पे फिर आगे n इज क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए, डिवाइडेड बाई सम परसेंटेज ब्रैकेट शुरू आई आयोटा इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर यहाँ पे इनरेस में n है जो कि पावर दी गई है इसकी n है, और फिर n है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। सेम यहाँ पे ऑप्शन बी है, डिवाइड बाई सम यहाँ पे फिर देखिए लोअर वाला जो कि हाइफन है यहाँ पे फिर ब्रैकेट में आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे फिर यहाँ पे इनरेस में यहाँ पे है जो कि n यहाँ पे है जो कि पावर होती है फिर n। देन यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई सम डॉलर का सिंबल है, फिर देन ब्रैकेट में आई है इज इक्वल टू 1 है, फिर क्लोज है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट में n दिया गया है, फिर देन n। तो ऑप्शन डी है, डिवाइडेड बाई सिग्मा जो यहाँ पे हाइफन होता है या तो लोअर अंडरस्कोर हो जो कि है यहाँ पे अंडरस्कोर जो कि आप देख सकते हैं, ब्रैकेट शुरू आई इज इक्वल टू 1 पावर फिर देन n। तो यहाँ पे 109 क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन बी, यहाँ पे डिवाइडेड बाई सम अंडरस्कोर ब्रैकेट शुरू आई इज इक्वल टू 1 इनवर्स पावर n एंड देन ये है आपका सही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टू फिक्शनल करेक्टर्स। फंक्शनल करेक्टर या तो सॉरी फंक्शनल नहीं है, फिक्शनल है यहाँ पे। फिक्शनल करेक्टर कॉमनली यहाँ पे डेप्रिसिएटेड इवेंट एज यूजर टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड प्रोटोकॉल्स क्वेश्चन मार्क। प्रोटोकॉल और गुड़ा लेखी तंत्र को दर्शाने के लिए उन दो फिक्शनल करेक्टरों का नाम क्या है जो साधारणतः प्रयोगता के रूप में चित्रित किए जाते हैं क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मार्कोस एंड क्रिस्टी, ऑप्शन बी जॉर्ज एंड मैरी, ऑप्शन सी फिलिप एंड जूली, ऑप्शन डी बॉब एंड एलिस या तो एलाइस जो भी यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही है ऑप्शन डी आपका, बॉब एंड एलाइस या एलिस जो भी यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया है, प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश डैश बाय अप्लाइंग एन इंक्रिप्शन और एलोगरिथम। ऑप्शन ए सिफर टेक्स्ट जो कि है यहाँ पे, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी डाइजेस्ट, ऑप्शन डी अल्फा टेक्स्ट। तो 111 का सही आंसर है ऑप्शन ए आपका सिफर टेक्स्ट, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। तो यहाँ पे देखिए
बिटकॉइन एंड एथेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एंटी मालवेयर, ऑप्शन बी डाटाबेस सिस्टम, ऑप्शन सी क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन डी क्लाउड सर्विसेज। तो 112 का आपका सही है ऑप्शन सी क्रिप्टो करेंसी। आप सभी को पता है ये क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी भी आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे टैग जो कि आपका है दिया हुआ है बटन टैग में ही आपका पी है, पी टैग है, फिर इनपुट है, ये टैग ही आपका यहाँ पे है, और ऑप्शन डी है ए टैग। तो इसका होगा आपका 113 का ऑप्शन सी, यहाँ पे इनपुट टैग जो कि यहाँ पे आपका है 113 का आपका ऑप्शन सी यहाँ पे है इनपुट टैग। इसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कि हेड टैग होता है, बाकी होता है टैग, टाइटल वगैरह, उन सबको आपको क्लोज करना पड़ता है, बस इसको आप क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए टैग में ही IMG, ऑप्शन बी LI जो कि टैग में ही यहाँ पे, ऑप्शन सी चेकबॉक्स, ऑप्शन डी EM। तो 114 का भी यहाँ पे सी है चेकबॉक्स, यहाँ पे सही आंसर है चेकबॉक्स, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115। तो यहाँ पे पूछा गया है विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है पाइथन। तो 115 क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, सही आंसर है ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट 115 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट है आपका 116 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम क्वेश्चन मार्क। टैग में NL, टैग में ही यहाँ पे NUM, टैग में ही सी लिस्ट है यहाँ पे, और देन ऑप्शन डी है OL जो कि टैग में ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन डी OL, यहाँ पे ये सही आंसर है। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन नंबर। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए TD, ऑप्शन बी सेल है, टैग में ही है सारा, तो ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी T सेल, ये टैग में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है आपका ऑप्शन ये सही है TD, यहाँ पे TD सही है, यहाँ पे ये टैग में जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 118। हाउ विल यू ऐड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी यूजिंग टिप एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी यूजिंग SARC एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 118 का सही है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल गुण के उपयोग का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 118 का। देन क्वेश्चन नंबर 119 और 20 यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए HTML डॉक्यूमेंट में एक क्षैतिज लाइन के निवेशन के लिए कौन सा HTML टैग उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टैग में OL है, एंड देन ऑप्शन बी टैग में UL, ऑप्शन सी HR टैग में, और ऑप्शन डी LI। तो 119 का सही है ऑप्शन सी HR, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज। ऑप्शन ए डॉलर का सिंबल है, देन LT सेमीकोलन, एंड ऑप्शन बी स्टार LT सेमीकोलन, ऑप्शन सी एंड LT सेमीकोलन, ऑप्शन डी परसेंटेज LT सेमीकोलन। तो इसका भी ऑप्शन सी है एंड LT एंड सेमीकोलन, जो कि एंड का सिंबल है, इसको एंड पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। एन HTML डॉक्यूमेंट इज इनक्लोज इनसाइड। ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए टैग में ही है, जो कि हाइफन एंड देन 2 टाइम हाइफन्स है, और ऑप्शन बी है यहाँ पे स्टार एंड स्टार टैग क्लोज, यहाँ पे टैग में ही है, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी जो कि मार्क्स एक्सप्लेनेशन वाला, एंड देन फिर से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो कि यहाँ पे है,
तो ऑप्शन डी है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर देन हाइफन हाइफन एंड हाइफन हाइफन। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कि क्वेश्चन है 122, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। H1 HTML अवयव में टेक्स्ट के डिफॉल्ट साइज क्या है। ऑप्शन ए 1.5 EM, ऑप्शन बी 1.75 EM, ऑप्शन सी 1.25 EM, ऑप्शन डी 2 EM। तो इसका है ऑप्शन डी आपका 2 EM यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123 है। तो इसमें देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो ऑप्शन ए है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन बी है कॉमन स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है कोड स्टाइल शीट, ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट। तो 123 का जो कि है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, केडिंग जो कि स्टाइल शीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बाय होल्डिंग द कंट्रोल की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट, ऑप्शन बी बाय होल्डिंग द शिफ्ट की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट, ऑप्शन सी बाय होल्डिंग द अल्ट की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट, ऑप्शन डी बाय होल्डिंग द कंट्रोल प्लस अल्ट की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट। तो 124 का सही है ऑप्शन बी आपका बाय होल्डिंग द शिफ्ट की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 125 यहाँ पे। तो 125 का विच यूटिलिटी इज विंडोज OS is used to create disk partitioning, resize partition and format partition on storage drives क्वेश्चन मार्क। विंडोज OS में भंडारण युक्तियों पर डिस्क पार्टीशन, रिसाइज और पार्टीशन फॉर्मेट को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी यूटिलिटी उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए डिफ्रैग, ऑप्शन बी डिस्क पार्ट, ऑप्शन सी स्कैन डिस्क, ऑप्शन डी DD। तो 125 का आपका ऑप्शन बी डिस्क पार्ट। आप सभी को पता ही है जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो डिस्क पार्ट किया करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, विच टूल बार इन MS Word 2030 बाई डिफ़ॉल्ट कंटेन्स 3 कमांड सेव, अंडू एंड रीडू क्वेश्चन मार्क। MS Word 2013 में बाई डिफ़ॉल्ट कौन से टूल बार में 3 कमांड होते हैं, सेव, अंडू और रीडू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी क्विक एसेस, ऑप्शन सी कस्टम, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 126 का भी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे क्विक एसेस। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू द अंडू चेंज इन MS Word क्वेश्चन मार्क। MS Word में नहीं हुए परिवर्तनों को रीडू करने की शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन ए Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Z, ऑप्शन सी Ctrl+R, ऑप्शन डी Ctrl+Y। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है Ctrl+Y, चूँकि अंडू और रीडू के लिए यहाँ पे Ctrl+Y और जो कि Z कमांड होती है तो यहाँ पे Ctrl+Y यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 128 क्वेश्चन नंबर, प्रेसिंग डैश डैश रिमूव्स कैरेक्टर्स लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट में चुने गए टेक्स्ट से कैरेक्टर स्तर की फॉर्मेटिंग डैश डैश दबाने से हट जाती है। ऑप्शन ए Ctrl+Enter, ऑप्शन बी Ctrl+Space, ऑप्शन सी Ctrl+Q, ऑप्शन डी Ctrl+Delete। तो यहाँ पे आपका 128 का सही है ऑप्शन बी यहाँ पे Ctrl+Space बार, क्योंकि स्पेस है ये होता है। नेक्स्ट है आपका 129 क्वेश्चन नंबर, APA शिकागो एंड MLA आर स्टैंड्स। APA शिकागो और MLA है मानक। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी ईमेल कंपोजिशन, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट फॉर्मेट, ऑप्शन बी वेब साइट स्टाइल। तो इसका है ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट 129 का जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 130 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखिए 130 में विच टैब इन MS Word प्रोवाइड ऑप्शन फॉर टेबल ऑन कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड
सिटेशंस क्वेश्चन मार्क। एमएस वर्ड में कौन सी टैब कंटेंट को तालिका, फुट नोट और साइटेशन के लिए विकल्प प्रदान करता है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए रेफरेंस, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी टूल्स। तो इसका है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर है रेफरेंसेस। यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 131 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन एमएस वर्ड पैराग्राफ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ऑप्शन बी कंट्रोल +5, ऑप्शन सी कंट्रोल +0, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो 131 का है सही आंसर कंट्रोल +5, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग इन एमएस वर्ड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए कंट्रोल +K, ऑप्शन बी कंट्रोल +G, ऑप्शन सी कंट्रोल +R, ऑप्शन डी कंट्रोल +H। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कंट्रोल +H। 132 का सही आंसर है कंट्रोल +H यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 133 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल क्वेश्चन मार्क। एमएस एक्सेल में एक मैक्रो के प्रोग्रामन के लिए निम्न में से कौन सी भाषा उपयोग की जाती है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए VBA, ऑप्शन बी VC++, ऑप्शन सी पाइथन, ऑप्शन डी जावास्क्रिप्ट। तो 133 का सही आंसर है ऑप्शन ए VBA, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 134 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 134 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया विच इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूड विद एमएस वर्ड दैट प्रोवाइड सिनोनिम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड क्वेश्चन मार्क। एमएस वर्ड में कौन सा सॉफ्टवेयर टूल शामिल है जो चुने हुए शब्दों के लिए समानार्थी प्रदान करता है। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी दिसरस और ऑप्शन सी है ऑटो कंप्लीट, ऑप्शन डी है ऑटो करेक्ट। तो 134 का है ऑप्शन बी थेसरस, जो कि यहाँ पे दिसरस, जो कि यहाँ पे है 134 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा गया वाई यूजिंग डैश डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मल्टीपल पेजेस डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। ऑप्शन ए है स्पूल, ऑप्शन बी कोलेट, ऑप्शन सी ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन डी शॉर्ट, जो कि यहाँ पे 135 का जो कि सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे कोलेट, यहाँ पे है ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। तो यहाँ पे पूछा गया एंटरिंग द नंबर 0 इन अ सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट विल शो। ऑप्शन ए जनवरी 1 1970, ऑप्शन बी इनवैलिडेट, ऑप्शन सी जनवरी 0 1990, ऑप्शन डी जनवरी 1 1900। तो 1900 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 136 का जो कि सही आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जनवरी 0 1990, यहाँ पे है ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137। तो 137 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज द लेटर आर मीन इन अ CDR डिस्क क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए रीराइटेबल, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्डेबल, ऑप्शन डी रीड ओनली। तो 137 का है ऑप्शन सी, यहाँ पे रिकॉर्डेबल। 138 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे विच लेयर इन TCP डिवाइडेड बाई IP नेटवर्क यूजेस सेगमेंट एज ट्रांसफर यूनिट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी IP। 138 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए TCP, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन नंबर। तो विच इज अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हाफ ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन डी सीरियल। तो यहाँ पे है इसका सही आंसर ऑप्शन सी ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज
नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ड्यूप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी डीपीआई, ऑप्शन सी पीपीएम, ऑप्शन डी कॉन्ट्रास्ट रेशो। तो यहाँ पे 140 का है सही आंसर कॉन्ट्रास्ट रेशो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। तो इसमें पूछा गया एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद द डैश डैश कैरेक्टर इन सी। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी फॉरवर्ड स्लैश, ऑप्शन सी बैक स्लैश, ऑप्शन डी परसेंटेज। तो 141 का सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे बैक स्लैश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 144 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा गया व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड फॉर अ CMY के कलर मॉडल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए CYN, ऑप्शन बी क्रीम, ऑप्शन सी क्रिमसन, ऑप्शन डी चेरी। तो यहाँ पे 142 का ऑप्शन ए सेन जो कि CYN यहाँ पे है सही आंसर, ऑप्शन ए 142 का। और नेक्स्ट है आपका 143 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी एस्ट्रिस्क जो कि स्टार होता है आपका, तो ऑप्शन सी एंड जो कि एम्फरेजेंट है, और ऑप्शन डी कैरेट जो कि आपका इनरेस भी आप बोलते हैं जो कि ऊपर से नीचे को लगता है आपका। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है 143 का आपका ऑप्शन सी एम्प्रेस एंड जो कि एंड भी हम बोलते हैं एंड के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144 व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए kbps, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी हर्ट्स, ऑप्शन डी एम्पियर। तो 144 का सही आंसर है ऑप्शन सी हर्ट्स जो कि फ्रीक्वेंसी यूनिट यहाँ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की इकाई जो कि होती है हर्ट्स है। यहाँ पे आप सभी को पता ही है साउंड भी फ्रीक्वेंसी में ही आता है, तो आपने सुना भी होगा कितने हर्ट्स ये जो कि आपकी साउंड वेव्स है। व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस क्वेश्चन मार्क। एक प्रचलित प्रक्रम की सूची को प्रदर्शित करने की लिनक्स कमांड क्या है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए proc, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी ls, ऑप्शन डी PS। तो 145 का जो कि सही आंसर है आपका ऑप्शन डी PS, यहाँ पे सही आंसर है PS 145 क्वेश्चन नंबर का। डैश डैश इज अ नेटवर्क सीरीज टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ऑप्शन ए DNS, ऑप्शन बी SNMP, ऑप्शन सी DHCP, ऑप्शन डी ICMP। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले 817 GOIT में भी पूछा गया था, तो 939 में भी आपको उससे रिपीट किए जा सकते काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि अभी 2 ही एग्ज़ाम हुए इसके GOIT के। तो यहाँ पे देखिए 146 की जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन ए DNS। तो आप सभी को पता है जो कि डोमेन नेम होता है, जैसे हमारा snowstudy.in है तो एक IP एड्रेस होता है, तो मेन तो IP एड्रेस होता है, बट आपको IP एड्रेस याद नहीं रहेगा जो कि डिजिट में होता है, तो इसलिए एक नेम दिया जाता है ताकि आपको नेम इजीली से याद रह सकता है जैसे snowstudy, बट इसके पीछे भी एक IP एड्रेस होता है पर्टिकुलर जो आपको डाटा प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए फाइलजिला, ऑप्शन बी वायरशार्क, ऑप्शन सी थंडरबर्ड, ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो 147 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी थंडरबर्ड। तो यहाँ पे ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पे थंडरबर्ड यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148। तो अगर 148 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द अलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए I4E है यहाँ पे, ऑप्शन बी IETF, ऑप्शन सी है W3C, ऑप्शन डी है IANA। तो यहाँ पे देखिए 148 का है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे है IANA। यहाँ पे देखिए ओवरसीज एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेस, जो कि डोमेन नेम्स वगैरह होता है, पब्लिक IP एड्रेस वगैरह होता है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे IANA रखता है। तो ये भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
149 व्हाट डज GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए GNU प्राइवेट लाइसेंस, ऑप्शन बी GNU प्रोटेक्टिव लाइसेंस, ऑप्शन सी GNU पब्लिक लाइसेंस और ऑप्शन डी है GNU प्रोग्रामिंग लाइसेंस। तो 149 का है ऑप्शन सी GNU पब्लिक लाइसेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 150 है। तो यहाँ पे देखिए 150 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए CDE, ऑप्शन बी BCD, ऑप्शन सी EFG, ऑप्शन डी DEF। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा 50 क्वेश्चन नंबर का EFG। यहाँ पे सही आंसर है EFG। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 151। तो यहाँ पे देखिए 151 में जो कि पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे देखिए 151 में आपसे पूछा गया है द मोडुलो ऑपरेटर इन रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश डैश सिंबल इन C लैंग्वेज। ऑप्शन ए /, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेशन, ऑप्शन डी परसेंटेज। तो 151 का है ऑप्शन डी यहाँ पे परसेंटेज। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है 151 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 152 है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क। निम्न में से कौन सी नॉर प्रचालन के लिए सही सत्यमान सारणी है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए आपके पास AFFTT दिया गया है, फिर BFTFT, A नॉर BFTTTT दिया गया है। ऑप्शन बी में भी यहाँ पे देखिए, तो आप चारों के चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है AFFF, फिर 2 टाइम्स T, फिर BFTFT और A नॉर B, तो यहाँ पे TFFFF। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 152 का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 153 क्वेश्चन नंबर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 153 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्वेश्चन मार्क। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक फ़ाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे हमेशा के लिए डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है जो भी आप फाइल डिलीट करते हो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में, 30 डेज़ के लिए वैसे सेव रहती है मोबाइल फ़ोन में। अगर गोल्ड ड्राइव वगैरह भी कहीं भी हो तो आप डिलीट करते हो तो रिकवर हो जाती है, बट आपको डायरेक्टली डिलीट करनी ताकि वो रिसाइकल बिन वगैरह में कहीं भी नहीं जाए, जैसे मेल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है Ctrl+Alt+Delete, ऑप्शन बी Ctrl+Delete, ऑप्शन सी Shift+Delete, ऑप्शन डी Alt+Delete। तो 153 का है आपका सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे Shift+Delete जब भी आप यहाँ करते हो तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली वो डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 154 विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेजेस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी A टैग, ऑप्शन सी LI टैग, ऑप्शन डी H1 टैग। तो यहाँ पे 154 का जो कि यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका A टैग। यहाँ पे जो कि विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेजेस, जो कि हाइपरलिंक यहाँ पे A टैग यहाँ पे क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी मैसेज, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो यहाँ पे 155 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोग्राम। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 है। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्शन इज यूज फॉर UTP केबल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए RJ45, ऑप्शन बी BNC, ऑप्शन सी टाइप S टाइप, ऑप्शन डी AUI। तो यहाँ पे आपका जो कि 156 का सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है RJ45। यहाँ पे 156 का यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 157 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे देखिए 157 में पूछा गया एन अलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी अलॉय स्टील, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर। तो 157 क्वेश्चन नंबर का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे नाइक्रोन। यहाँ पे सही आंसर है नाइक्रोन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 158। तो देखिए 158 में जो कि आपसे पूछा गया, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ऑप्शन निकल एंड कॉपर, ऑप्शन बी जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन सी निकल एंड जिंक, ऑप्शन डी निकल एंड सिल्वर। तो 158 का जो कि सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 159 है, आपसे पूछा गया यहाँ पे, द टाइप ऑफ ग्लास इज मेकिंग लाइसेंस एंड प्रिज्म इज, ऑप्शन ए सॉफ्ट ग्लास, ऑप्शन बी पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन सी जेना ग्लास, ऑप्शन डी प्लिंट ग्लास। तो देखिए यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है, 159 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्लिंट ग्लास, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट आपका जो कि 60 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे पूछा गया 60 क्वेश्चन नंबर में, न्यूटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी नेविगेशन, ऑप्शन सी रोड माइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 160 का जो कि सही आंसर है ऑप्शन बी नेविगेशन में यहाँ पे यूज़ होता है, जो कि नॉटिकल जो कि माइल है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी को पता है नॉटिकल माइल्स जो कि डिस्टेंस का ही वर्ड है, तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नॉटिकल माइल समंदर वगैरह में आप सभी को पता है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे 161 का सही आंसर है ऑप्शन सी क्रोमियम, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 आपका, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में पसलियों की संख्या है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24, 12, 18, 20, 24। तो 162 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है 24, यहाँ पे सही आंसर है। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन तो आपके 10th तक भी पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में साइंस में। तो नेक्स्ट यहाँ पे 163 क्वेश्चन नंबर है, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वॉज लेड आउट इन हिमांचल विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए वेदास, ऑप्शन बी पुराण्स, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी स्मृतिज। तो 163 का भी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है स्मृति। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 164, महावीरा वाज वॉर्न एट, ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो यहाँ पे 164 का जो कि सही आंसर है आपका ऑप्शन डी वैशाली, यहाँ पे वैशाली में ही महावीरा यहाँ पे जो कि वॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान वैशाली है यहाँ पे। 165 क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट क्वेश्चन मार्क, अलमिंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है बालाकोट। तो यहाँ पे 165 का आपका जो कि सही आंसर है कौशाम्बी, यहाँ पे ये इंडस वैली साइट नहीं है, बाकी अलमगीरपुर और लोथल और बालाकोट जो कि यहाँ पे इंडस वैली साइट यहाँ पे आपकी है। नेक्स्ट है आपका 166 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे पूछा गया, अंडर विच सुल्तान खालिसा लैंड इंक्रीज्ड कंसिडरेबली क्वेश्चन मार्क, खालिसा जमीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बड़ी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 166 का है यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 167 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे पूछा गया, विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर क्वेश्चन मार्क, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो 167 का है यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है शाहजहां। तो यहाँ पे मुगल शासक निर्माताओं का राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने ही आप सभी को पता है ताजमहल बनाया है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है। 168 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस हु वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है यहाँ पे सी को राजा गोपालाचारी, ऑप्शन डी है यहाँ पे पट्टीभी सीतारामैया। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसकी 168 की सही आपकी ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 168 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट आपका जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे 169, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन
आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ऑप्शन ए बेटर मटेरियल कंडीशन टू सिटीजनशिप citizens, ऑप्शन बी सोशल जस्टिस, ऑप्शन सी इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स, ऑप्शन डी इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहाँ पे 169 का है ऑप्शन सी, यहाँ पे इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजनशिप, सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170, लास्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी अपने विवेक से, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति की सलाह से, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर की सलाह से। 170 क्वेश्चन का है यहाँ पे ऑप्शन ए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो कि आप सभी को पता है स्टेट में जो कि मंत्री बनाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर, और जो कि यहाँ पे बनाए जाते हैं वो है ऑप्शन ए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि लोकसभा वगैरह में जो कि बनाए जाते हैं वो यहाँ पे राष्ट्रपति जो कि करता है, और राज्यपाल यहाँ पे मुख्यमंत्री के पर पॉइंट करता है, और जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर यहाँ पे नियुक्त करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, तो हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो https://nostudy.in, इस पर जाके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।